और अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों के डीएम और मंडलायुक्त जुड़े थे, जिस दौरान सचिव ने एयर क्वालिटी के विषय पर जिला अधिकारियों को खास निर्देश दिए और कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के निर्देशों का अनुपालन हो। तो देखिए, मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बैठक कर दिशा निर्देश दिए और ज्यादा बातचीत करेंगे। सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं, ऐसे में कितने एक्टिव नजर आए अधिकारी उनके निर्देश के बाद, और क्या विशेष इस बैठक में मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया? देखिए, मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें 8 जिलों के डीएम और मंडलायुक्त, उससे जुड़े हुए मंडलायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे, जिसमें साफ तौर पे ये जो एयर क्वालिटी है लगातार बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी गिर रही है, जैसे जैसे पारा गिर रहा है वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ रहा है। और ऐसे में 8 जिले बेहद महत्वपूर्ण रहे उत्तर प्रदेश के, जिसमें अगर हम बात करें तो मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर समेत जो है तकरीबन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिले इससे प्रभावित रहे। और हापुड़ सबसे ज्यादा प्रदूषित वाला शहर रहा। हापुड़ में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में 512 तक पहुंच गया। 512 AQI के साथ जो है ग्रैप का चौथा स्टेज वहां पे लागू कर दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे दिल्ली NCR में ग्रैप 4 को लागू करने का निर्देश दिया था, और उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया था सरकार को कि जब आप ग्रैप 4 वहां पे लागू करें तब बिना पूछे उस ग्रैप 4 को हटाए ना, यानी तब तक इसको लागू किए रहें जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है, जब तक वहां की स्थिति नहीं ठीक होती है। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में एयर क्वालिटी को लेकर के हर साल मामला जाता है और तमाम कवायद की जाती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। लगातार इस बाबत जो है तमाम स्टेज पे तमाम तरीके की कवायद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि आप प्लान बताइए कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से प्रदूषण रोक सकते हैं। पराली जलाने से लेकर के पटाखे तक, और इसके अलावा स्टेज 4 के गाड़ियों को बैन लगाने से लेकर के ऑड एंड इवन का इंप्लीमेंटेशन, तमाम तरीके की कवायद सरकारों की तरफ की जाती है और उसकी सूचना इत्तला जो है सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। लेकिन एयर क्वालिटी में कहीं कुछ खास ज्यादा बेहतर व्यवस्था नहीं मिलते हुए दिखाई देता है, चाहे वो दिल्ली की सरकार की कवायद की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की कवायद की बात करें। तो दिल्ली NCR सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है ग्रैप 4 को लेकर के। अब इसको लेकर के ही जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उन्होंने कहा कि आप ग्रैप 4 के जो नियम आने हैं उसके 8 नियम है, उस 8 नियमों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद आप इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से करें, और उसमें खास तौर पे ध्यान दें कि इसमें अगर 8 नियमों की अगर हम बात करें तो ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी इस जोन पे, जहां पर भी ये ग्रैप का नियम लागू होता है वो ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। और जरूरी सामानों का जो लाना ले जाना होता है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, दूध चावल खाने से जुड़े हुए लोग, जो जरूरी सामान होगा वो BS6 की गाड़ियों से ही वहां पे एंट्री की जाएगी, वही एंट्री जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली SLB गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। BS4 डीजल से चलने वाली गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर सख्त प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा पॉल्यूशन इनके गाड़ियों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के काम पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। इसमें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोजेक्ट है, इनको पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। राज्य सरकार से 6ठी से 9वीं और 11वीं तक के ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर यह है कि मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर की स्थिति इतनी खराब हो गई है, यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि यहाँ 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। आज यहाँ पे 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। छठा नियम है कि NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दी जा सकती है। यानी आप घर में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो
चाहे वो प्राइवेट दफ्तर हो, दोनों जगहों पे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस में जो है आप 50-50 काम कर सकते हैं। 50 लोगों को आप मौका दे सकते हैं कि आप ऑफिस आए, 50 लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है कि अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का जो है निर्देश दे और प्रयास करे कि कम से कम लोग दफ्तर पहुंचे, जितने से काम प्रभावित ना हो। राज्य सरकारें इमरजेंसी होने पर कॉलेज, कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती है और वाहनों के लिए ऑड एंड इवन सिस्टम लागू कर सकती है, जो कभी केजरीवाल ने किया था और उसको हास्यास्पद करार दिया गया था। उसको लेकर के लोगों ने तमाम तरीके की राजनीति की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राज्य सरकारें ये भी कर सकती हैं। ये ग्रेड 4 के तहत नियम वहां पे लागू होगा जहां पे क्वालिटी इंडेक्स पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार होगा। अब उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है और वहीं पे हापुड़ में सबसे ज्यादा 512 AQI के साथ वहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला का दर्जा उसे मिला है। और अगर उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस स्टेज 4 के लगभग 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नोएडा सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां पे एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है। उस ज्वाइंट टीम को लेकर के बनाने से लेकर के उसको इम्प्लीमेंटेशन तक सारी चीजों का इत्तला सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। उसमें 3 टीमें काम करेगी। एक टीम बना करके जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा, पुलिस होगी और प्रशासन होगा। ये रात भर वहां पे विचरण करेंगे, रात भर वहां पे लोगों के जाएंगे, एक्टिविटी देखेंगे और वहां पे निर्देश देंगे। 70 डिफॉल्टरों पे 27 लाख रुपए तक का इस दरमियान जुर्माना भी लगाया जा चुका है। और अगर सिर्फ नोएडा की बात करें तो प्राधिकरण ने प्रदूषण के रोकथाम के लिए 55 स्प्रिंकल टैंकर लगाए हैं। इसके अलावा 104 एंटी स्मोक गन लगाए हैं और जो रोजाना मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से सड़कों की धुलाई की जा रही है। और अगर पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो 55 जो स्प्रिंकल टैंकर लगाए हैं, इससे इनका प्रयास है कि जो जहां पे सबसे ज्यादा घनी आबादी है यहां पे इससे छिड़काव करके, फुहारा दे करके और जो टैंकर लगाए रहते हैं ट्रैक्टर और छोटे छोटे गाड़ियों से सड़कों की तरफ धुलाई करते हैं, ताकि जो एंटी स्मोक गन है उसके जरिए जो है एयर क्वालिटी को शुद्ध किया जा सके और जो हवा के साथ तमाम छोटे छोटे कण घुले रहते हैं जो सांस में लेने के लिए दिक्कत होती है, उसको इस पानी से, इस छिड़काव से, फॉग से इसको नीचे गिराया जा सके। तो इस तरीके की कवायद की जा रही है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। सवेरे अगर बात जैसे जैसे पारा धीरे धीरे नीचे गिर रहा है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो चिंताजनक बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के चिंता जाहिर की। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार से प्रोजेक्ट प्लान मांगा कि आप प्रोजेक्ट प्लान दें और आप ये बताएं कि किस तरीके से इसे रोकेंगे। निर्माण कार्य पूरी तरीके से रोक दिया गया, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे घनश्याम यूं कह सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी उसको किस तरह से इंप्रूव करना है, इवन ऑड जैसे कि आप बता रहे थे कि इन सिस्टम को भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इंप्रूवमेंट किस तरह से हो, इसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों के डीएम और मंडलायुक्त जुड़े थे। इस दौरान सचिव ने एयर क्वालिटी के विषय पर जिला अधिकारियों को खास निर्देश दिए।